हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों पिछले कई समय से मेरे पास कैंडिडेट्स के लगातार क्वेरीज आ रही है कि सर हमने पुराने जो NETS पोर्टल है MHRD नेट, जिसको NETS 1.0 कहते हैं, उसके कुछ समय बाद में ही NETS 2.0 लॉन्च कर दिया, जिसका URL www.nets.education.gov.in रखा गया है। तो कैंडिडेट्स के लगातार क्वेरी जा रही है कि उन्होंने पुराने वाले जो MHRD नेट्स पोर्टल था उस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उन्हें क्या नए वाले पोर्टल पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या जो पहले वाले उनके आईडी पासवर्ड है उसी से वो लॉगिन कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई कैंडिडेट है मुझे लगातार क्वेरीज भेज रहे हैं, कमेंट करें, मैं उनका जवाब भी उनको दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गई है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका जवाब है वीडियो के माध्यम से ही सभी कैंडिडेट्स को दिया जाए, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन कैंडिडेट्स ने पुराने NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो नए वाले जो NETS पोर्टल है उस पर किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये लॉगिन कर सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको समय पे मिलते रहे। दोस्तों MHRD नेट्स का जो पोर्टल था वो पुराना पोर्टल वही था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको लिमिटेड एक्सेस कर दिया है। जो भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो नए इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट है, वो नए वाले पोर्टल पे ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी के माध्यम से धीरे धीरे इसको प्रमोट किया जाए। जल्दी ही इस पर जो पुराने वाले पोर्टल की तुलना में जो सारी चीज़ें थी वो एडवांस हो जाएगी। दोस्तों इसके जवाब के लिए अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन के द्वारा जारी किया गया वह एक लेटर है, जो कि 9 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ था, जो कि सभी एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन और जो NETS पोर के जो इतने स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उनके लिए जारी किया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है यूज ऑफ NETS 2.0 पोर्टल www.nets.education.gov.in फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ NETS इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। यानी ये जो उत्तरी क्षेत्र है उसके जो BOP का जो ऑफिस है उसके द्वारा ये जारी किया गया है, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो सभी रीजन्स के लिए सेम ही है। जो ईस्टर्न रीजन के जो कैंडिडेट जिस प्रकार से प्रोसेस को अपनाएंगे, उसी प्रकार से अदर जो रीजन्स है उनको भी यही प्रक्रिया अपनानी है। ये जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसका मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट्स की ये डाउट क्लियर करना है कि वो NETS 1.0 और 2.0 में क्या डिफरेंस है, कैंडिडेट को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा नहीं करना होगा, किन को रजिस्ट्रेशन करना है, और कौन से ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए। सबसे पहला 1 नंबर का जो पॉइंट है वो है न्यू एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज बीन स्टॉप एट NETS 1.0। यानी कोई भी नई एस्टेब्लिशमेंट और स्टूडेंट है वो अब नए जो पुराने वाला NETS पॉइंट है, NETS जो पोर्टल है 1.0, उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बंद कर दी गई है। लिमिटेड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एंड द NETS 1.0 portal is further going to be downgraded with limited access to the stakeholders for processing of claim reimbursement for establishment and COP download for student। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रोसेसिंग है NETS 1.0 पोर्टल की वो अब लिमिटेड कर दी गई है। इस पर जो सुविधाएं हैं वो भी अब लिमिटेड ही अवेलेबल रहेगी। इसको धीरे धीरे डाउनग्रेड किया जा रहा है, इसको एक्सेस को भी लिमिटेड किया जा रहा है। यहाँ क्लेम रिम्बर्समेंट जो एस्टेब्लिशमेंट के उसी के लिए इसको, और जो COP डाउनलोड के लिए इस पोर्टल को अभी ऑन रखा हुआ है। जो क्लेम रिम्बर्समेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का वो इससे कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सेस वो धीरे धीरे लिमिटेड हो रही है। 2 नंबर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NETS 2.0 portal has been deployed with URL mentioned on the subject above and is fully extended to all the stakeholders and is fully adopted for all operations under NETS। यानी NETS 2.0 जो अभी लॉन्च हुआ है उसके अंदर जो सारी सुविधाएं हैं जो वो लागू कर दी गई है, और जो इसका ऑपरेशन है वो भी फुली तरीके से जो जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है उनको एडोप्ट करना है। जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो NETS 2.0 पोर्टल के माध्यम से ही होगी। 3 नंबर का पॉइंट है, ऑल न्यू एस्टेब्लिशमेंट एंड स्टूडेंट एनरोलमेंट अंडर NETS इज कंपल्सरी टू बी मेड ऑन NETS 2.0 पोर्टल। और जितनी भी नई एस्टेब्लिशमेंट और जो स्टूडेंट है उन्हें NETS के अंदर
रजिस्ट्रेशन करना है तो NATS 2.0 पोर्टल पे ही करना होगा, नए व पुराने वाले पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अब आगे भविष्य में अपन ये देखें कि फ्यूचर के अंदर जो NATS 2.0 है वही काम करेगा। NATS 1.0 उसको धीरे धीरे डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। अभी उसके ऊपर कुछ लिमिटेड एक्सेस चल रही है लेकिन वो जल्द ही बंद हो जाएगी। अब 4 नंबर का पॉइंट है जो कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चंस है रजिस्ट्रेशन करने का, लॉगिन करने का, तो वो 4 नंबर क्वेश्चंस में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ ऑल स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द एस्टेब्लिशमेंट्स इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड ऑन NATS 1.0 and have not reset their password on NATS 2.0 portal can log in to NATS 2.0 with the email ID and password used by them for NATS 1.0 portal। यानी ऐसी सारी एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स जिन्होंने NATS 1.0 के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उन्होंने अपनी जो पासवर्ड है वो NATS 2.0 पे रीसेट नहीं किए हैं, वो भी NATS 2.0 पे लॉगिन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के। वो भी जो NATS 1.0 पोर्टल के जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उनको लेकर ही वो भी इसके ऊपर लॉगिन कर पाएंगे। दे कैन लॉगिन एंड वेरीफाई मॉडिफाई देयर डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड और NATS 2.0। इसके साथ ही वो लॉगिन करने के साथ साथ ही अपनी जो डिटेल्स है कैंडिडेट है वो अपनी जो प्रोफाइल है जो पहले उन्होंने NATS 1.0 पे क्रिएट की थी उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यदि उन्हें NATS 2.0 के ऊपर रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों 4 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपके समझ में हो गया होगा। जो NATS 1.0 की जो आईडी और पासवर्ड है उसी से आप NATS 2.0 के ऊपर लॉगिन कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने पासवर्ड रीसेट नहीं किए हैं तो। इसके साथ ही 5 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट हु हैव रीसेट देयर पासवर्ड ऑन NATS 2.0 कैन कंटिन्यू टू लॉग इन विद देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड न्यू पासवर्ड ऑफ NATS 2.0 पोर्टल। ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने NATS 2.0 पर अपने पासवर्ड रीसेट कर लिए हैं वो भी लगातार बिना किसी परेशानी के NATS 2.0 पर लॉगिन कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी और जो नए पासवर्ड उन्होंने क्रिएट किए हैं, चेंज किए, उसके आधार पर ही NATS 2.0 के ऊपर वो भी लॉगिन कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 है जिन्होंने चेंज नहीं किए हैं वो अपने पुराने वाले आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। जिन्होंने रीसेट कर लिया पासवर्ड वो भी अपनी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अब कई कैंडिडेट्स जो कि अपनी यूजर आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको रिट्राइव करना है। फॉरगेट यूजर आईडी या फॉरगेट पासवर्ड करके, यूजर आईडी जो मेल आईडी कैंडिडेट ने जो रजिस्टर्ड की है वही होती है। तो यदि कैंडिडेट के वो इनके याद नहीं है तो उनको फॉरगेट करके वो उसका पता लगा सकते हैं। अब 6 नंबर का पॉइंट है इन केस सम ऑफ द फैसिलिटीज इन द NATS 2.0 इज फाउंड टू बी मिसिंग। यदि NATS 2.0 के ऊपर यदि कोई फैसिलिटी है वो फाउंड मिसिंग रहती है, आपको मिलती नहीं है, तो इसके लिए आपको एक नोटिस है वो डालना होगा किस इस ईमेल आईडी पे NATS support@AICTE-india.org एंड द कॉपी टू डिप्टी DY director@boptr.gov.in। यहाँ पे 2 ईमेल आईडी आपको दी, इसके ऊपर आपको एक मेल डालनी है यदि आपकी किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है। इसके सपोर्ट के लिए मैंने एक ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है कि NATS 2.0 में किसी भी प्रकार की यदि आपको परेशानी आती है तो आपको मैंने रीजन जो अलग अलग इसके 4 जो रीजन है उसके वाइज इसके हेल्प डेस्क के नंबर, इनकी ईमेल आईडी मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में मेंशन कर रखी है। आप वहाँ पे जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको हेल्प डेस्क के जो नंबर वगैरह मिल जाएंगे, मेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। 7 नंबर का पॉइंट जो है ऑल NATS 2.0 पोर्टल रिलेटेड टेक्निकल इश्यू में प्लीज बी सेंड टू। यदि NATS पोर्टल से संबंधित यदि कोई टेक्निकल इशू आता है, मान लो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो या आपकी कोई प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है या कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, आपके कोई डाटा इनवैलिड बता रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे NATS support@AICTE-india.org और जो कॉपी है वही DY director@boptr.gov.in के ऊपर आप कर सकते हो। यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो रीजनल वाइज अलग अलग चेंज हो जाएगी। NATS सपोर्ट की वेबसाइट जो ये है ये तो सेम ही रहेगी ईमेल आईडी, लेकिन जो कॉपी की है डिप्टी डायरेक्टर की वो रीजन वाइज अलग अलग हो जाएगी। ये ईस्टर्न रीजन की है तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन की, ये अदर कोई रीजन है तो वहाँ पे अदर रीजन की ईमेल आईडी आप इसके ऑफिशियल पोर्टल से ले सकते हो। यहाँ पे लिखा वी एक्सेप्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स विच establishment institution and student to adopt the NATS 2.0 portal for their use
हेंस फोर्थ फॉर ऑल वर्क एंड प्रोसेस अंडर NATS। यहाँ सभी जो है एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स है उनसे यही आशा की जाती है वो NATS 2.0 को एडोप्ट करे और जो भी उनकी ऑल वर्क और जो प्रोसेस है अंडर NATS वो सारा इसी के थ्रू से कंप्लीट करे। वी शैल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन स्मूथ ऑन द बोर्डिंग प्रोसेस टू NATS 2.0। थैंक यू। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो जिन भी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि सर उन्होंने पहले वाली उन्होंने NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनके ID पासवर्ड उनके याद है, तो उनको नए वाले पोर्टल पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है तो नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके ID पासवर्ड यहाँ वहाँ पे है और उनकी जो प्रोफाइल कंप्लीट की हुई है तो NATS 2.0 के ऊपर अपने जो यूजर ID और पासवर्ड से वो लॉगिन कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जितने भी कैंडिडेट्स के मन में क्वेश्चन था उन सभी का यह सोल्यूशन हो गया होगा। दोस्तों ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।